अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे ईद के लिए मिक्स खीर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डाला, उसमें 2 अदद मैंने इलायची डाली और इसको मैंने दूध को तब तक पकाया जब तक इसको बॉयल आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें से इलायची निकालूँगी क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसको इलायची के दाने को पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इलायची को खोल के नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स देखें, अब बॉयल आ चुका है दूध को। जी फ्रेंड्स, तो दूध को उबालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे खीर मिक्स। ये मेरे पास जो है वो नेशनल खीर मिक्स है, लजीज़ा मिक्स खीर नहीं है। तो नेशनल खीर मिक्स का जो डिब्बा है वो मैंने खोल लिया है, उसको अब हम दूध में ऐड करेंगे। याद रहे, जैसे ही आपने खीर को दूध में ऐड करना शुरू करना है तो साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है। तो देखें फ्रेंड्स, मैं साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ और जो खीर का डिब्बा है वो उसमें डाल रही हूँ। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है क्योंकि जब हम दूध में चावल ऐड करते हैं तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो आपने बहुत ही प्यार से आराम से चम्मच को हिलाते जाना है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे तो ये जो हमारी खीर है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। तो देखें, यहाँ पे फ्रेंड्स कढ़ाई के कॉर्नर पे लगना शुरू हो गई है, तो मैं उसको साथ साथ हटा लूँगी और आराम से चम्मच हिलाते जाना है आपने। फ्रेंड्स, मीठे के बगैर ईद तो बिल्कुल अधूरी है। तो हमारे यहाँ पे कल ईद है, तो आज हम खीर बना के रख लेंगे। कल इंशाल्लाह खीर इंजॉय करेंगे और ईद इंजॉय करेंगे। आप लोग भी अपनी ईद ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, हमारी खीर तकरीबन जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे, फिर जो है वो खीर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं तो ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो अगर हम पहले ज़्यादा थिक कर लेंगे तो ये बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इसको कम गाढ़ा करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, खीर हमारी पक चुकी है। हम खीर को फ्रेंड्स ठंडी करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। यम्मी खीर तैयार है। बाय बाय।